पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की पेशवाई आज निकाली जा रही है और हमारे साथ है पर्यावरण बाबा यानी कि अरुण गिरी जी महाराज। अरुण गिरी जी महाराज, आखिरकार कुंभ को हरित कुंभ कैसे बनाने वाले हैं, क्योंकि आपको पर्यावरण बाबा के नाम से जाना जाता है। कुंभ को हरित कुंभ ऐसे बनाया जाएगा कि वृक्षारोपण किया जाएगा और भक्तों को 51,000 वृक्ष फलदार भेंट किए जाएंगे प्रसाद के रूप में, और सभी लोग इस कुंभ में संकल्पित हों कि 2-2 वृक्ष लगाए जाएं और हरा भरा किया जाए। सबका नैतिक कर्तव्य है, सरकार का भी और हम लोगों का भी। सभी कार्य पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार को नहीं छोड़नी चाहिए, मनुष्य को, मानव को भी, सभी धर्म के अनुयायियों को चाहिए कि हम लोग पर्यावरण को बचाया जाए। ऐसा एक संदेश दिया जाएगा आप लोगों के माध्यम से। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होने वाली है, लेकिन उसके पहले छावनी प्रवेश शुरू हो गया है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा का आज पेशवाई निकाली जा रही है और इसी पेशवाई के साथ माना यह जाता है कि छावनी प्रवेश में होते हुए ध्वज पताका की स्थापना के साथ ही यहाँ महाकुंभ की शुरुआत हो जाती है। इस महाकुंभ के जुलूस की अगर हम बात करें तो लगभग इसमें 50 ट्रैक्टर शामिल है, इसी के साथ घोड़े भी शामिल है, ऊंट भी शामिल है और रंग बिरंगे जो यहाँ पर महाकुंभ के रंग है वो देखने को मिल रहे हैं। श्री शंभू पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा की ये यात्रा है जो शुरू हो चुकी है और इसी के साथ छावनी प्रवेश भी हो जाएगा। छावनी प्रवेश में जाकर के ध्वज पताका की स्थापना कर दी जाएगी। एक लंबा जुलूस है जो कि लगभग कई घंटों से यहाँ पर चल रहा है और अभी कई घंटों तक यहाँ चलने वाला है। महाकुंभ की शुरुआत इसी से मानी जाती है। जैसे ही ये छावनी प्रवेश हो जाता है वहाँ पर ध्वज पताका फहरा दी जाती है। जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ ये बड़ा लंबा जुलूस ही नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। दरअसल परिजन अपने बच्चों को स्कूल बस इस उम्मीद से भेजते हैं कि उनके बच्चे अपने भविष्य को संवार सके, लेकिन सोचिए क्या हो अगर बच्चों को पढ़ाने की जगह जो वहां पर टीचर मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ रील बनाने में बिजी रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ के एक स्कूल से ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर वहां के टीचर सिर्फ और सिर्फ रीलबाजी में ही पूरा दिन लगे रहते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया का खुमार इन दिनों ऐसा चढ़ा है कि शायद ही कोई इससे अछूता रहा हो। घर हो या दफ्तर, स्कूल हो या कॉलेज, जहां देखो वहां रील बन रही है। सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आने के लिए रीलबाजों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसी ही एक स्कूल की मैडम है छत्तीसगढ़ के बेमित्रा की, जिनके रील बनाने के शौक ने इन बच्चियों को रुला दिया। देश का भविष्य बनने वाली ये बाल शक्ति सोशल मीडिया की शिकार एक शिक्षिका से त्रस्त है। इनकी आंखों में आने वाले आंसू हमारे सिस्टम पर सवालिया निशान है। बच्ची के आंखों से गिरते आंसुओं के सैलाब में शिक्षा क्रांति के वो तमाम दावे बह जाते हैं जो हमारे हुक्मरान हमारी आवाम से करते हैं, क्योंकि जिन छात्राओं को पढ़ाकर देश का भविष्य बनाया था, आरोप है कि उन बच्चियों को महिला टीचर ने गालियां दी और रील नहीं बनाने पर नाम काटने की धमकी दी। आज हम लोग स्कूल आने वाले थे ना, तो मैम इतना गंदा गंदा गाली दे रही थी और ना इतना धमकी दे रही थी कि तुम्हारा पैर हाथ तोड़ के रख दूंगी, ऐसे करके धमकी दे रही थी। और हम लोग स्कूल आने वाले थे ना, तो इतना गंदा गंदा ये कर रही थी मैम सर, और पट्टी से काटने का धमकी भी दे रहे थे सर। सोचिए, सरकारी स्कूल में वैसे ही ज्यादातर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके परिजन 2 वक्त की रोटी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन अपनी बच्चियों को स्कूल भेजते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, इस पूरी कहानी को समझिए। दरअसल ये पूरा मामला बेमित्रा ब्लॉक के ग्राम बंसुली के स्कूल का है। सरकारी स्कूल की छात्राओं ने शिकायत की, महिला प्रधान पाठक रील बनवाती है, नहीं बनाने पर स्कूल से भगाने की धमकी देती है। शिक्षिका ने गालियां दी, मारा और धमकाया भी। बच्चियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की, क्योंकि मीडिया के सामने भी उन्होंने बताया कि मैडम उनके साथ क्या करती हैं, साथ ही स्कूल की हकीकत भी उजागर कर दी। ना पेपर चल रहा था ना, तो गाइड लेकर बैठो करके बोल रहे थे और ना नम्रता पांडे के ऊपर ना म्यूजिक सिस्टम को फेंक के मारने की कोशिश की है सर। बेमित्रा में तो रीलबाज टीचर मनमानी कर रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले राजनांदगांव की ये तस्वीर भी आपको याद होगी, जहां बच्चियों का आरोप था कि स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है।
रिपब्लिक भारत ने जब इन बेटियों की आवाज उठाई तो हमारी खबर का असर हुआ। ऑडियो पर गाज गिरी और अब बेमेतरा में एक्शन का इंतजार है, क्योंकि यहाँ शिक्षिका और स्कूल दोनों की पोल छात्राओं ने खोल दी है। नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, और 11 बजे स्कूल आती है। कलेक्टर ने शिकायत के बाद जांच टीम बनाई है, जिसने स्कूल जाकर पड़ताल की है। क्या बेमेतरा की रीलबाज टीचर पर गाज गिरेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मुजफ्फरनगर की करते हैं, जहां पर अति प्राचीन शिव मंदिर मिला, जो कई वर्षों से कब्जे में था, कैद में था, बंद था। लेकिन अब जब मंदिर सामने आया है तो उसके शुद्धिकरण के लिए हवन पूजन की शुरुआत होने जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर में मंदिर मिला, अब यज्ञ होगा। कब्जा मुक्ति के बाद अब शुद्धिकरण यज्ञ। कब्जे का जज्बा नहीं, कानून से देश चलेगा। मुजफ्फरनगर में मिले अति प्राचीन शिव मंदिर, जिसे सालों से कब्जे की आड़ में रखा गया, अवैध रूप से मंदिर को बंद किया गया। जहां पूजा पर रोक थी, वहां पर अब शुद्धिकरण को लेकर हवन होने जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मिले 54 साल पुराने एक खंडहर मंदिर को पुनः जागृत करने के लिए यशवीर महाराज ने 23 सितंबर यानी आज मंदिर में पूजा अर्चना करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर अब जनपद का प्रशासन भी अलर्ट मूड में है। जिसके चलते शनिवार को अधिकारियों ने जिस क्षेत्र में मंदिर है वहां के लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की और सड़कों पर पैदल फ्लैग मार्च किया। दरअसल नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला लद्दावाला में सन 1970 में स्थापित किया गया एक शिव मंदिर खंडहर अवस्था में मिला, जिसके चलते 54 साल पुराने शिव मंदिर को पुनः जागृत